अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार क्यों की आवाज आएगी, उंगली उठा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दी। हुकूमत ने पहला फाइनेंस बिल पेश कर दिया है। हुकूमत दिखा रही है कि सब अच्छा है, लेकिन सब अच्छा नहीं है। रावी चैन नहीं लिख रहा है, इस्टेब्लिशमेंट मुश्किल में है। तिनका तिनका जोड़कर जो इत्तेहाद इकट्ठा किया गया है, वो इत्तेहाद पहले ही मरहले में रेजा रेजा बिखरता हुआ महसूस हो रहा है। आज जब गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ईवान सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, एहसन इकबाल साथ थे, तो यूं तासुर दिया गया कि जैसे आसिफ अली ज़रदारी मान गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खबर फीड कराई। मैं सोर्सेस की बुनियाद पर यह बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गुज़श्ता रोज़ ये खबर फीड कराई थी और हमें भी डिस्ट्रैक्ट किया था, जिससे ये तासुर मिला था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मना लिया गया है और पीपल्स पार्टी बजट के बाद काबीना का हिस्सा बनने जा रही है। ये खबर कुछ अहम वुज़रा ने फ्लोट कराई थी और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की थी। हालांकि गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली ज़रदारी साहब जितने भी कन्विंस हो जाए, आसिफ अली ज़रदारी जितनी भी यकीन दहानी करा दें, लेकिन उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुख्तलिफ लाइन लिए हुए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास ईवान में बुलाया और उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में खूब लेदे हुई, खूब गर्मा गर्मी हुई। पीपल्स पार्टी के अपने अरकान कौमी असम्बली ने बिलावल साहब के सामने बहुत सारे मुतालबात, बहुत सारी सिफारिशात रखी, अपने अपने इलाकों में तरक्याती बजट से मुतालिक बात की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर नून लीग ने उनके अरकान कौमी असम्बली को बजट जारी ना किया या उनके मुतालबात पूरे ना किए, तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के लिए सियासत, पीपल्स पार्टी के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मनाना, राजी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद फैसला ये हुआ कि पीपल्स पार्टी शायद बजट इजलास में नहीं जाएगी। एन उस वक्त के जिस वक्त वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब को तकरीर करनी थी, तो बताया गया कि पीपल्स पार्टी नहीं आ रही है। ईवान के अंदर सिर्फ 54 लोग बैठे हुए थे। देखिए, कोरम पूरा होने के लिए 85 लोग चाहिए थे, लेकिन ईवान में 54 लोग बैठे हुए थे। अगर पीपल्स पार्टी आती तो इजलास शुरू होता। लेकिन उसके बाद भी अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए इसहाक डार साहब यानी डिप्टी वजीर आजम पहुंचे। कल वजीर आजम साहब गए थे, आज डिप्टी वजीर आजम पहुंचे, लेकिन कंसेंसस ये हुआ कि पीपल्स पार्टी सिर्फ आई वॉश के लिए एक टोकन पार्टिसिपेशन करेगी। खुर्शीद शाह साहब दिखाई दिए, उस सिलसिले के अंदर नवीद कमर दिखाई दिए गए, चंद लोग पहुंचे, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा मैं घर जा रहा हूं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज हैंड्स अप कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। इसका मतलब यह कि पीपल्स पार्टी ने ट्रेलर दिखा दिया है कि अभी इश्क के इम्तहा और भी हैं। ये तो पहला मरहला था, लेकिन आने वाले मराहिल में पीपल्स पार्टी अगर यूं आंखें दिखाएगी, नून लीग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अंदर की खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल साहब, जो आसिफ अली जरदारी साहब के पास गुज़श्ता रोज पहुंचे थे, वो अपने ही वजीर खजाना से नाराज हो गए हैं। और नाराजगी की बुनियादी वजह ये है कि ज़ाहिर एहसन इकबाल साहब अपने आप को अरस्तू समझते हैं और नून लीग का वो अपने आप को थिंक टैंक समझते हैं, ब्रेन समझते हैं। लेकिन एहसन इकबाल साहब की जो बजट तजावीज़ हैं वो मानी नहीं गई हैं। मोहम्मद औरंगजेब साहब उसको खातिर में नहीं लाए। कैबिनेट के अपने अंदर ही डिवीजन बहुत सारी है। एहसन इकबाल जो है वो आज इतने सख्त नाराज है, नाला है कि नून लीग के अंदर से आवाज़ें जो है वो आ रही हैं। यानी एक तरफ तो नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, तबले जंग बजा हुआ है, और दूसरी तरफ इत्तेहादियों ने जो है वो यकीनन तबले जंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट के लिए बजा दिया है। अब नून लीग इस सारे मामले को निमेटेगी कैसे, निपटेगी कैसे, ये देखने की बात है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने भी खूब पार्लियामान के अंदर जो एहतजाज किया, एहतजाजी हिकमत अमली अपनाई, वो भी देखने के लायक है। तहरीक इंसाफ ने तो आज वॉकआउट नहीं किया और शायद उनकी प्रिंसिपल पोजीशन है कि वो ईवान के अंदर रह के और ईवान के बाहर भी टफ टाइम देंगे। तो आज ही इमरान खान साहब का वाज़ेह पैगाम और इंस्ट्रक्शंस ये है कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, जिसको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नाम दिया गया है, जिसके सरबराह जो है वो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई हैं, तो महमूद खान अचकज़ई को ये मैंडेट दिया इमरान खान साहब ने कि आप मुज़ाकरात को लीड करेंगे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने हैं, नहीं होने, क्या बात होनी है, ये सारा मामला अब महमूद खान अचकज़ई साहब देखेंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब सियासत करना जान गई है और वो खेल रही है। एक तरफ तो उनको उन पर ये बार था कि जी वो पॉलिटिकल लोगों से बैठते नहीं, उन्होंने कहा हम पॉलिटिकल लोगों से बैठेंगे, लेकिन हमारा ऑपोजिशन अलायंस ये तय करेगा कि हमने क्या करना है। दूसरी तरफ उस ऑपोजिशन अलायंस के अंदर मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी हाथ मिलाने की बात हो रही है और मौलाना फजलुर रहमान मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट पर हमले किए हुए हैं। वो मुसलसल वॉर कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को हमने तो ताकतवर किया, हमने मुल्क की फौज को ताकतवर किया, लेकिन मुल्क की फौज ने जो सियासी स्टेक होल्डर्स है, ये सियासतदान है, हम लोगों को या अवाम को कमजोर किया है। आए रोज वो इतना इंटेंसिफाइड अटैक करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि जिससे यकीनन इस्टेब्लिशमेंट भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। बजट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बजट फाइनेंस बिल अगर अप्रूव हो भी जाएगा, लाइकली हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे खला, बहुत सारे वैक्यूम्स छोड़ जाएगा
और उसके बाद आपको ये बता दें कि बजट के बाद एक क्रैकडाउन प्लान किया हुआ है जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने मिलकर किया है। पार्लियामान में लेजिस्लेशन अब कैसे होगी कि पीपल्स पार्टी जो हद के इज्जत कानून के ऊपर बिल के ऊपर तब एहतजाज कर रही थी, वो जो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है हुकूमत को कानून साजी करने के लिए जो सख्त कवानीन है, उस पर पीपल्स पार्टी इस हुकूमत के साथ कैसे खड़ी होगी। तो उससे लगता यह है कि पीपल्स पार्टी को अगर ना बनाया गया और अगर साथ लेकर ना चला गया तो फिर वो जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने के लिए इमरान खान को, तो वो हो नहीं पाएगा। और अगर पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया तो पीपल्स पार्टी को अंदाजा है कि सियासी तौर पर वो अपनी साख गवा देगी। भले आसिफ अली जरदारी साहब जो कुछ भी कहें, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब की अपना एक स्टांस है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।